Welcome back, listeners. I have been expecting you. This line sounds familiar, na? Well, this is a variation of a classic line used in multiple James Bond films. कुछ lines जहन में बस जाती हैं. Knowingly or unknowingly, we keep using so many movie dialogues in our daily lives, है ना? Movies are a big part of our lives. In fact, movies dialogues are the best meme materials. और इस वजह से ना इसकी वैल्यू थोड़ी और बढ़ जाती है, क्योंकि इन दिस डिजिटल एज वी डोंट जस्ट कम्युनिकेट थ्रू मीम्स, वी ऑल्सो वाइब विथ मीम्स. भाई तू मीम्स की भाषा समझता है? देन वी आर द सेम ब्रो. अ लास्टिंग बॉन्ड हैज बीन क्रिएटेड. बाकी सारे क्राइटेरिया सेकेंडरी हैं, डजंट मैटर. इफ यू कैन वाइब विद द मीम आई शेयर, यू आर माई स्पिरिट एनिमल. It's kind of the ultimate friendship litmus test. Hello podcast pilgrims, thanks for tuning in once again. Ready to roll with another episode of Brief Banter? That's great. I think I have already dropped a hint right in the beginning. Yes, we'll talk about movies. Memes nahi, movies. I think हम 90s kids ना were total movie buffs. 90s and in fact early 2000 ना सिनेमा एंथुजियास्ट्स के लिए एक गोल्डन एरा था. आई डोंट नो कितना मूवी सेंस था उस टाइम पे, बट जो देखने में अच्छा लगता था वो मूवी अच्छी होती थी. इफ आस्क्ड टू पिक देयर फेवरेट्स, प्रोबेबली मेनी पीपल वुड गो फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और हम साथ साथ है वाले कैटेगरी. वो सारे धर्मा प्रोडक्शन, राजशी प्रोडक्शन और यश राज बैनर की फिल्म्स. बट पर्सनली मेरे चॉइसेस ना थोड़े डिफरेंट हैं. कॉमेडी हैज ऑलवेज बीन माई एब्सोल्यूट जैम. इट्स लाइक अ गारंटीड मूड बूस्टर. और पहले की कॉमेडी तो रिलेटिवली शुद्ध कॉमेडी होती थी, यू नो, फ्री फ्रॉम पैराबेन्स एंड सल्फेट टाइप्स. आई मीन लेस वल्गैरिटी और ऑब्सीनिटी एंड मोर जेन्युइन ह्यूमर. मुझसे पूछो तो माई टॉप पिक्स वुड बी ओनली कॉमेडी मूवीज, जैसे कि अंदाज अपना अपना, हेरा फेरी, हंगामा और हेरा फेरी के डायलॉग्स तो मेरी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा हैं. भाई मेरे लिए तो दीज मूवीज आर टाइमलेस क्लासिक्स दैट विल नेवर लूज देयर चार्म. कभी भी देख लो हंसी का डोज सेम रहता है, उसमें कोई कमी नहीं रहती. आज भी ना जब मुझे कुछ समझ नहीं आता तो मैं इन्हीं में से कोई मूवी लगा के बैठ जाती हूँ. ऑल्सो कुछ मूवीज ऐसे भी हैं जिनका खौफ आज भी उतना ही है जितना बचपन में था. आई एम टॉकिंग अबाउट द साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स जैसे कि दुश्मन और संघर्ष भी. वो डर ना बयां नहीं किया जा सकता. एक्टिंग थोड़ी समझ आती थी उस टाइम, सब सच ही लगता था. अब कोई वैसी मूवीज के बारे में बात करे तो हम एक्टिंग के एंगल से देखेंगे, एक्टिंग के बारे में बात करेंगे या फिर स्टोरी के बारे में बात करेंगे. लेकिन उस समय इतनी अक्ल थोड़ी थी. मुझे याद है ये दोनों मूवीज देखने के बाद ना मुझे तो रास्ते चलते ये डर लगता था कि कहीं आशुतोष राणा ना मिल जाए. ऐसे ही काबुली वाला स्टोरी पढ़ने के बाद ना हर वो इंसान जिसके हाथ में झोला होता था और उसकी थोड़ी लंबी बियर्ड होती थी तो मुझे लगता था कि वो काबुली वाला है. वैसे काबुली वाला बहुत ही प्यारी स्टोरी थी. खैर मूवीज पे वापस आते हैं. मेरी कॉमेडी की लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है, और भी काफी सारे मूवीज हैं, लेकिन ज्यादा डिटेल में जाकर मैं आपको पकाना नहीं चाहती. कुछ हॉलीवुड मूवीज भी हैं इस लिस्ट में, जैसे कि हैरी पॉटर, जुरासिक पार्क, टाइटैनिक. टाइटैनिक वाज अ रेज एट दैट टाइम. टाइटैनिक पोज, टाइटैनिक के गाने, भाई इंग्लिश में 2-4 लाइन गाकर हम पता नहीं खुद को क्या ही समझते थे. उस टाइम हम हिंदी मूवीज ही ज्यादा देखते थे. हॉलीवुड तो ओकेजनली ही हो पाता था, उसमें भी कितनी बार तो हम हिंदी डबिंग ही उठा लाते थे. मुझे याद है इनिशियली हैरी पॉटर भी मैंने हिंदी में ही देखी थी. उसके सारे स्पेल्स और डायलॉग्स मुझे हिंदी में ही याद है. एंड टू बी ऑनेस्ट हिंदी डबिंग में अलग ही फील है भाई, ज्यादा रिलेटेबल लगता है. आई एम श्योर यू टू हैव योर ओन सेट ऑफ फेवरेट्स दैट यू चेरिश एंड आई एम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन हियरिंग अबाउट देम. All right then, it's time to bid you goodbye. We'll meet again next week. Thanks for listening.